हाय, मैं हूं नमन गुप्ता और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज। और इस वक्त मेरे साथ है फिल्म मित्रों की स्टारकास्ट यानी कि जैकी भगनानी और कृतिका कामरा। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का बीटी न्यूज पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड जैकी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने कुछ टाइम पहले फिल्म की थी यंगिस्तान, जिसमें आप खुद प्राइम मिनिस्टर बने थे, और अभी प्राइम मिनिस्टर का नाम जो तकिया कलाम है बेसिकली मित्रों, वो ले लिया है। मतलब लगाव, बहुत लगाव है। मैं आपको एक बात सच्ची बोलूं जी, मैं सच बोल रहा हूं कि ये पहला इंटेलिजेंट स्मार्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है। डोंट यू फील दैट? रियली? बिकॉज ये वाला जो कनेक्शन है कि आपने प्राइम मिनिस्टर प्ले किया था और अब आपने उनका हमको तो हुआ था, बट इट्स मानना पड़ेगा। देखिए, हमारे पीएम साहब तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, उनसे सारे देश को लगाव है ही। और ये वर्ड, ये बात सही है कि ये वर्ड उन्होंने पॉपुलर किया है। एंड बट ये हमारे फिल्म के साथ परफेक्ट जाता है। फिल्म गुजरात की है, हम सब गुजरात के हैं, और ये दोस्तों की कहानी है। जब वो भी अपने दोस्तों को गुहारते हैं वोट लगाने के लिए तो मित्रों कहते हैं। हम जब आपस में एक दूसरे को गुहारते हैं तो हम मित्रों कहते हैं। सो या एक आई थिंक गुजरात कनेक्शन है। सो दैट्स द ओनली कनेक्शन। बाकी हमारी फिल्म एक फ़न फिल्म है, एक यूथफुल फिल्म है और एक ट्रू स्टोरी है। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि इज़ इट दिस अ पॉलिटिकल सटायर, एंड वी सेड क्लियरली इट्स नॉट, बिकॉज ये वर्ड हालांकि उनकी वजह से फेमस हुआ है, बट जनरली अपने दोस्तों को आप मित्रों ही कहोगे, राइट? बेसिकली ये वर्ड जो था इस फिल्म के लिए किसने सजेस्ट किया था? एक्चुअली हमारी फिल्म का ओरिजिनल नाम जय श्री कृष्णा था, बिकॉज गुजरात में अगर आप जानते हैं कि कोई भी किसी को ग्रीट करता है तो पहले जय श्री कृष्ण बोलता है जी। तो हमको लगा कि जय श्री कृष्ण होना चाहिए, बिकॉज ये दोस्त जब पहली बार मिलते हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली। बट जब हम वापस आए, हमने लोगों से कहा कि हमारी फिल्म का नाम जय श्री कृष्ण है, तो लोगों ने बोला अच्छा आप धार्मिक फिल्म बना रहे हैं। तो हमें लगा नहीं यार, हमारी फिल्म तो यूथ मज़ेदार फिल्म है। हाँ। तो देन वी थॉट द फिल्म इज़ अबाउट फ्रेंडशिप, तो हमें दोस्ती के ऊपर एक शब्द ढूंढना चाहिए। और इसीलिए नितिन सर ने एक दिन मैसेज किया, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मित्रों? एंड आई सेड सर दिस इज आउटस्टैंडिंग। एंड इस पे भी बहुत सारी चर्चा हुई कि क्या लोग समझेंगे कि ये पॉलिटिकल सटायर है, नहीं है, क्या है। सो वी सेड दैट वो पहला ट्रेलर और पहला पोस्टर आएगा तो उसके बाद लोग पूछना छोड़ देंगे कि ये सटायर है कि नहीं। सो वेल, जब से जैकी की फिल्म फालतू आई तब से मैं इनसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, फिल्म्स के बारे में, सिनेमा के बारे में, और ऑल्सो कृतिका आपसे भी। सो मैं अभी जानना चाहूँगा आपसे कि टेलीविज़न और फिल्म्स, एक चीज़ जो कि कॉमन है अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, जो आपने नोटिस करी है, ऑब्जर्व करी है, फील करी है पर्सनली इस फिल्म के बाद? मैं आपको बताऊँ, मेहनत उतनी ही है। लोगों को लगता है कि टेलीविजन इज़ लॉन्ग आवर्स डेफिनेटली, बट लोगों को लगता है कि फिल्म तो कम दिनों में शूट हो जाती है तो इतना काम नहीं होता होगा। बट आई थिंक जो पहले उसकी जो प्रिपरेशन और इवन पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग और सारी चीज़ें, एंड दिस होल प्रोसेस जब तक रिलीज़ नहीं होती तब तक वो आपकी एंटिसिपेशन, ये भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना किसी टीवी शो की TRP आना होता है। यू नो व्हाट आई मीन? सो दैट इज़ आई थिंक कॉमन. And how this happened basically, Metro? Like, what was that story? What was the reaction when you got to know, okay, now I'm in Metro? What was that story basically? I was super excited. I had not met Jackie by then, but I met Nitin sir, and I am a huge fan of his first film and just how he is. And somewhere जब वो मुझे नरेट भी कर रहे थे, of course वो जज कर रहे होंगे कि मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ, और मैं तो एज एन ऑडियंस मतलब मैं उनकी नरेशन सुन रही थी. And somewhere I think around interval point or something I was like, I am sold. I am a fan of this film. मैं इसका हिस्सा होना चाहती हूँ, और अगर ऐसा होता है तो good. So he said we'll let you know in a day or two, which generally in our business means कि कॉल आएगा या नहीं आएगा, और 1-2 दिन में तो बिल्कुल नहीं आता. But the very next day, the very next morning, I got a call from him and he said that I'm doing it. So it all happened very suddenly. अमेजिंग, एंड ट्रेलर लुक्स अमेजिंग। बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं फिल्म के अंदर जो कि मैं खुद पर्सनली देखते हैं, उसमें कितना बड़ा डायलॉग है, बॉस कैसे बोल लिया। सो जाकी, एक बार वो जो गुजराती का डायलॉग है, इफ़ यू रिमेंबर, एक बार हो जाए। 3000 બોલતા તારા મોડામાં 3000 કોક્રોચ કેમ ના પડ્યા? પૈસા શું મારા બાપના વાડા પર ઝાડ પર ઉગે છે? અરે જ્યારથી તને ગર્લફ્રેન્ડ બનાવી છે ને ટોપી, ત્યારથી મારા નસીબ અને કિસ્સા બંનેમાં કાણા પડી ગયા છે. આજે આ લાવ, કલે પેલું આપા, પરંતુ ઢીકલો લાવી કોઈ દિવસ 100 જોઈએ, કોઈ દિવસ 500, અને આજે તો સીધા 3000. અરે ડોબી, તને ખબર છે 3000માં કેટલું બધું આવે? 15 બિયર આવી જાય. 3000માં નવા હેડફોન્સ પણ આવે, બેલ્ટ, વોલેટ, ગોગલ, બ્રાન્ડેડ, જે જોઈએ તે આવે. અને હું તને પૈસા શું કામ આપું? તારો બાપ છું. આપણે સેમ ઓફિસમાં કામ કરીએ, સેમ ટુ સેમ સેલરી લઈએ, પણ પૈસા માટે ફક્ત મારું જ કિસ્સું કાતરવાનું. બોલ, સાયલેન્ટ મોડમાં કેમ ઊભી છે? બોલતી કેમ નથી? ગરુડી? ओहो,
क्या बात है, amazing. This is not even in the trailer. This is more than the trailer. आई मीन लाइक इसमें मैं दो लोगों की तारीफ करना चाहूंगा, एक तो जिसने ये डायलॉग लिखा है और दूसरी बात एक जैकी का. अमेजिंग यार, सुपर. And Jackie is not Gujarati. Alright. हेमंत सर ने ये लाइंस लिखी हैं जो हमारे एक्टिंग डायलॉग कोच थे. ये एक्चुअली इसकी स्टोरी ये है कि, और ये कृतिका आपको कृतिका आपको बताएंगी ये स्टोरी. इसकी स्टोरी ये है कि हम ये इतनी बार सुन चुके हैं जैकी से कि आई थिंक नींद में भी मुझे लगता है जैकी ये बोल सकते हैं, बिकॉज उन्होंने एक्चुअली इस पे ऑलमोस्ट 20 डेज काम किया था और ये हेमंत सर साथ में बैठ के ये रिहर्स करते थे. और जबकि ये स्क्रिप्ट में जो ये डायलॉग था वो हिंदी में था. तो नितिन सर ने कहा था कि अगर ये ऑथेंटिक गुजराती लगा व्हेन ही सेज इट तो हम गुजराती में रखेंगे, नहीं तो हिंदी इज फाइन, यू नो, लोगों को समझ आएगा एंड ऑल दैट. बट जब इन्होंने करना शुरू किया तो हेमंत सर इनको अलग अलग रस में ये बोलते थे इस डायलॉग को, सोते जागते, मतलब मिलते उससे पूछा हाय जैकी हाउ आर यू, आई 3000, यू नो, इट वाज. तो ही रियली इंटरनलाइज्ड इट सो मच कि व्हेन ही परफॉर्म्ड इट इन गुजराती आई थिंक दैट्स लुक अमेजिंग. या तो उन्होंने फिर वही रिटेन किया इवेंचुअली. मैंने हर रस में किया ये. हाँ, 9 रस में अलग अलग वो ऐसे, अलग-अलग, हाँ, श्रृंगार रस, वीर रस सब करते हैं. ऑलराइट, एक टीजर जब आया था आपकी फिल्म मित्रों का, तब आपके पप्पा आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहे थे. तो अभी क्या करने का है, आप दोनों ने पूरी फिल्म शूट करी है साथ में. नाउ यू नो वेरी वेल, आपको 2 लाइन के अंदर जैकी को इंट्रोड्यूस करना है एंड आपको कृतिका को इंट्रोड्यूस करना है. ऑलराइट. नहीं, जैकी को कि जय को, कैरेक्टर को कि जैकी को? क्या करें बताएं, कैरेक्टर को करना चाहेंगी? चलिए कैरेक्टर को करते हैं, एक काम करते हैं. ऑलराइट, जय को एंड आप इनके कैरेक्टर को. ऑलराइट, मैं शुरू करूँ? वैसे पापा ने काफ़ी अच्छा काम किया था इन इंट्रोडक्शन, बट यू नो आपको ऊपर से लगेगा कि ये आदमी कुछ कर नहीं सकता है, काफ़ी आलसी है, बिल्कुल सोता रहता है, किसी काम का नहीं है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग. बट एक्चुअली इसे एक सही पुश की ज़रूरत है, और अगर इसकी लाइफ में वो सही पर्पस और किसी ने इसको इसके टैलेंट में जज किया ना तो ये एक्सेल कर सकता है. तो बेसिकली ये वो मछली है जिसे उड़ने को कहा जा रहा है. क्या बात है, दैट्स एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन. या व्हाट डू यू से? हाँ, मतलब मेरा दिल 2 बार गदगद हुआ है. दूसरी बार अभी ना. हाँ, गद. ऑलराइट, अब आपकी बारी, इनको इंट्रोड्यूस करना है. तो इनको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, जय स्टाइल में कि पप्पा स्टाइल में? पप्पा स्टाइल में अगर होगा तो मजा आ जाएगा. या पप्पा स्टाइल हो जाए. ये देखिए, ये अवनी, ये बहुत अच्छी लड़की है. कभी कभार इसका दिमाग फिर जाता है तो गाली गलौज कर देती है, बट वैसे अच्छी है. और ये हमेशा स्माइलिंग रहती है. अगर आप लेट नहीं हो तो, अगर आप लेट हो गए गलती से तो आपकी टांग तोड़ देगी ये. और ये बहुत ही अच्छा खाना वाना पका लेती है सपनों में. इज इट ट्रू? सपनों में ही होता है. हम इससे ज़्यादा खुलासा नहीं करेंगे, फिल्म भी देखनी पड़ेगी यार. अरे अवनी की बात हो रही है. अपने की बात हो रही है. ऑलराइट, एक सिनेमा से मैं सवाल पूछना चाहूँगा आप दोनों से. इनफैक्ट सो जब भी एक एक्टर फिल्म कर रहा होता है, देयर इज ऑलवेज एन इंस्टिंक्ट कि यार हम जो कर रहे हैं इट्स गोइंग ऑन राइट ट्रैक. आई मीन जो भी हो रहा है ये जब एट द एंड आएगा सबको बहुत पसंद आएगा. सो व्हेन यू वर शूटिंग दिस फिल्म ऐसा इंस्टिंक्ट्स आता है? इसका आंसर मैं ज़्यादा बेहतर दे पाऊँगा कृतिका से, बिकॉज मैंने 5 फिल्में करी हैं. और यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जब मैं फालतू कर रहा था, जब मैं यंगिस्तान कर रहा था ना, वो एक फीलिंग थी. और जब हम मित्रों कर रहे थे ना, वो फीलिंग उससे 5 गुना ज़्यादा थी मुझे. बिकॉज क्या है कि मज़ा आ रहा था, सो दैट्स 1 टिक मार्क. तो वो एनर्जी आपको स्क्रीन पे दिखती है. द डायरेक्टर एग्जैक्टली न्यू उन्हें क्या चाहिए. अगर वो बोलते हैं 1 मोर तो आप बोलोगे वाई 1 मोर, 1 मोर क्यों करना है मुझे. तो अगर वो आपको एग्जैक्टली बता पा रहे हैं कि भाई तू ना ये कर रहा है, उससे ये कम्युनिकेट हो रहा है, मुझे ये चाहिए, दैट्स 1 मोर टिक मार्क डन. वी वर ऑल लाइक फैमिली, दैट्स 1 मोर टिक मार्क. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप जैसे आप तो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस फिल्म में जिसने भी काम किया है, फ्रॉम एक्टर्स टू टेक्नीशियंस टू स्पॉट दादा, अगर आप उनसे जाके बोलेंगे ना मित्रों, तो आपको पता क्या जवाब मिलेगा, ये मेरी फिल्म है. नहीं तो जनरली क्या होता है, क्योंकि मैंने काम किया है, खुद की कंपनी में भी किया है, यू नो, डीओपी बोलता है हाँ वो फिल्म मैंने करी है, वो ये नहीं बोलता कि ये मेरी फिल्म है. दे ट्रीट इट एज
ये मेरा काम था, मैं गया, मैं अपना काम करके वापस आ गया। तो ये सारी चीज़ों ना, जब ये सारी चीज़ें जब होती हैं स्क्रीन पे, वो रिफ्लेक्ट करता ही है, यू नो। और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि 5 उंगलियां साथ में आई है मुट्ठी बनने के लिए। तो ये मैंने, यू नो, आई यूज्ड टू, एंड दिस इज़ ट्रू, मैं ना राजू सर के बारे में ये सुनता था कि राजू सर के सेट पे ऐसा होता है, राजू ईरानी के सेट पे, कि ना उनको इतनी क्लैरिटी है, सब लोग फैमिली की तरह रहते हैं, सब लोग हंसी मजाक में रहते हैं, हर आदमी को लगता है ये मेरी फिल्म है। तो मुझे लगता था यार मेरे साथ कब होगा ये। सो आई डोंट नो द बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज उसमें बहुत सारे प्रोज और कॉन्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि रिलीज़ हुई कि नहीं, और कितने थिएटर्स मिले कि नहीं। बट ये ज़रूर है कि ये फिल्म, एक भी आदमी बाहर निकल के ये नहीं बोल सकता कि यार ये फिल्म अच्छी नहीं थी। ये गारंटी तो हम कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे सकते हैं। क्या वो बोलते हैं ना, टिकट बैक वाला जो होता है ना ऑफर, मतलब पैसा नहीं, पैसा रिटर्न का ऑफर। इतना कॉन्फिडेंट मैन, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नितिन कक्कड़। बिकॉज क्या होता है, शिप कैप्टन चलाता है, डेफिनेटली, और कैप्टन अगर शेकी हो तो कितनी भी बड़ी शिप हो और उसका मालिक कितना भी बड़ा हो, भाई एक बार जब पोर्ट छोड़ देता है ना, तो कैप्टन ही है जो शिप को संभालता है। एंड इन दिस केस इट वाज ऑफ कोर्स नितिन कक्कड़, और ये ऑल दिस इज ऑल थैंक्स टू हिम। ओवर टू कृतिका। ये मैं बहुत बारी हम ये बातें कर चुके हैं और सुन चुके हैं, बट ऐसे ना it's overwhelming for me when you say these things, and I just want to say a big thank you to you, to Nitin sir, to everybody. मुझे इससे बेटर फिल्म नहीं मिल सकती थी टू स्टार्ट विद, सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल। ऑल राइट, सो डेफिनेटली यार, नितिन सर जो हैं नेशनल अवार्ड विनर हैं, एब्सोल्युटली उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस अमेजिंग होगा, एंड आई एम श्योर ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी सबको। तो हम एक जल्दी से एक छोटा सेगमेंट करेंगे जिसमें हम एक गेम खेलेंगे आपके साथ, एंड आई एम श्योर आप दोनों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी है ना, मैं सोच रही थी द मोमेंट यू स्टार्टेड आई सेड क्या प्रोजेक्शन है, क्या प्रोजेक्शन है, क्या क्लैरिटी है। आप आरजे थे पहले? मैंने इंटर्नशिप किया है। नो वंडर, मतलब आपके क्या क्वालिटी है। बिल्कुल मुंह की बात छीनी, मैं सोच रही हूँ तब से, एवरी टाइम ही स्टार्ट आप देख रहे हो bonding? Thank you so much. Thank you. I'm glad. Thank you so much. All right. So we'll play one game segment, and I hope you enjoy. Yeah. Okay. All right. So अभी हम एक गेम सेगमेंट करने वाले हैं कृतिका और जैकी के साथ, जिसमें ये हेडफोन्स लगा के ऑलरेडी बैठ चुके हैं। मैं एक डायलॉग बोलूँगा, एक फिल्म बोलूँगा बेसिकली। मैं एक फिल्म का नाम लूँगा और इनको पहचानना है मेरा लिप सिंक देखकर कि वो कौन सी फिल्म है, और तब तक कृतिका आप उन्हें डिस्टर्ब कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। Okay. जीतना है आप दोनों को। All right. चेक करना है पहले कि चीटिंग तो नहीं कर रहे। ठीक है। ताकि मतलब फील तो कर ही सकते हैं। फील तो कर ही सकता है, एग्जैक्टली। Can you hear us? Can you hear me? Can you I'm saying hear us. Can you hear me? हाँ, सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? I can't hear you. Yeah. All right. One second. All right. So मैं अभी एक फिल्म का नाम बताऊंगा आपको, and you have to guess कि मैं किस फिल्म का नाम ले रहा हूँ। All right. चलिए, अभी आप लगा सकते हैं। मैं भी बोलूँगी लो। तारा रंपम, सूरमा। क्या बात है। क्या है ये? धीरे बोलो। हम दिल दे चुके सनम, हाँ? हम दिल दे चुके सनम। क्या बात है। Is the music working? The music is not on. No, it's working. All right. दिल तो बच्चा है जी। क्या बात है, ये भी बता दिया। All right. मैं कैसे डिसाइड करूँ? अभी करते हैं। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ओके, टाइम्स अप। ये ओके, अभी आप हटा सकते हैं। यू कैन रिमूव दिस। Out. ओके, डन। Oh. या, ऑलराइट, 4 दैट वाज, कौन सी थी फिल्म? कभी अलविदा ना कहना। हाँ, वो समझ में। या, सो 4 points. Like this? हाँ? This is very tough यार। बट मैंने उसको एक्चुअली जोर से दबा के रखा कि एक्चुअली मुझे आवाज नहीं आए। यू हैव टू बी फेयर ना। या अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। क्या अंधेरी रात में क्या? दिया तेरे हाथ में। क्या? हाँ? ये चीटिंग हो रहा है। अरे नहीं यार। यस। अरे ऐसे ये कौन सी फिल्म है? मुझे पता है, मुझे आई नो आधा। What? अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। साथ में अंधेरी रात में। वो तो अंधेरी वेस्ट में।
अंधेरी रात में साथ में और ओके या करेक्ट Why is करेक्ट he getting to ask the films? You ask now. हाँ ओके ये तो difficult Okay. वाली ऐसे ऑलराइट आई लास्ट डमशराज खेल रहे हैं क्या? I'll ask. Amazing. गुड ना Alright. Band बाजा बारात. बैंड बाजा बारात. Okay. One only. Yeah. नहीं अपने को तो एक ही हराना था ना 4 हो गया हो गया ना? हाँ. हाँ? Happy भाग जाएगी. हाँ? Happy भाग जाएगी. हैप्पी भाग जाएगी. Amazing. Okay. And मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी. मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी. मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी. मैं क्या? खिलाड़ी तू अनाड़ी. कितने बार बोलोगे भाई हाँ नहीं धीरे बोलो. मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी. मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी. क्या बात है. Amazing. उससे Alright. पहले इट वाज नॉट साउंडिंग राइट. दिल धड़कने दो. हाँ? दिल धड़कने दो. दिल धड़कने दो. ओके एंड लास्ट वन इफ यू अगर ये सही जवाब देती हैं तो ये जीत जाएंगी. ऐसे ना एक हार चुकी है मैंने भी 5 बोला 5 out of 4 था ना. ये मैं बिना हाँ. नाचते जाकी सिंह की वो एक हार चुकी है ना? हाँ. So competitive. ऑलराइट दो फिल्म्स और देंगे. 2 फिल्म्स और देते हैं राइट. चलिए नहीं टाई कर दो ना यार. टाई कर दें. हाँ, please. चलिए ठीक है टाई कर देते हैं. नहीं पहनना है चलिए पर आप दोनों Fine. फन. Yeah. चलिए ऑलराइट सो एक तो मैं ऑलरेडी लाइफ में लाउड हूँ ऊपर से मेरे साथ ऐसी ट्रिक करोगे तो फिर क्या होगा. फिर क्या होगा. वेल इसके अंदर मैं पहले बजाने वाला था मित्रों तो वो लूप पे चलता रहता. ऑलराइट सो ये फिल्म कब आ रही है सभी ऑडियंस को प्लीज बताएं. ये फिल्म आ रही है 14 सितंबर को और आप लोग प्लीज़ जाके देखिएगा और अगर आपको हमने इस इंटरव्यू में एंटरटेन किया है तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है. तो गो वॉच मित्रों विद योर मित्रों ऑन 14 सितंबर 14 सितंबर. सो 14 सितंबर को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में ये फिल्म आ रही है. जल्दी जाके देखें और बहुत मजेदार फिल्म है. दिल छू जाएगी बाय गॉड. भूलिएगा मत. थैंक यू सो मच. इतनी अच्छी आवाज़ के साथ जो इन्होंने बोला है इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते. थैंक यू सो मच. थैंक यू.